नमस्कार बेटा, आपको अब पढ़ाएंगे वृद्धि संधि, जो कि आपके स्वर संधि का ही भेद है। इससे पूर्व आपको संधि पढ़ाई गई थी, जिसमें आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताया था मैंने, और उसमें आपको दीर्घ संधि और यण संधि पढ़ाई जा चुकी है। अब आपके पढ़ाएंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के लिए आपको छोटा, बड़ा, इसके बाद में यदि आपके ए, ऐ, ओ, औ आता है तो क्रम से बड़ी ऐ और औ का निर्माण होता है। जैसे तथा प्लस एव, इससे क्या बनेगा? तथ्यो। तथा में से आ लिया, एव का ए, इन दोनों को मिलाने से बना ऐ, बड़ी ऐ, जिसको कि तथ्यो तैयार हुआ। इसी तरह महोषधि, महा प्लस औषधि। अब इसमें देखिए महा प्लस औषधि, तो महा में से आ लिया और ओ, इसको ओ मिलाया, इन दोनों के मिलाने से बना औ, तो आपका बना महोषधि। महोषधि ये आपकी वृद्धि संधि के लिए आपको दो मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आई की मात्रा 2 और औ की मात्रा 2, ये जहां भी आपको दिखाई दें आप समझ जाना बेटा कि वृद्धि संधि है ये। अब इसके अलावा आपके इसके और भी एग्जाम्पल हैं। देखिए आप, इसके अलावा है, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं। तथ्यो, अब जैसे है एक एकम, एक कम। अब एक प्लस एकम, इनको मिलाने से लिखेंगे तो ये बनेगा, जैसे कै में से ए लिया प्लस ए, इन दोनों को मिलाने से बड़ी ऐ बनेगी, तो एक साथ लिखेंगे तो ये बनेगा एक कम। ये वृद्धि संधि की पहचान है बेटा। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, ये सभी स्वर संधि के भेद हैं और बहुत अच्छे से सरल तरीके से आप समझ सकते हो। बस आपको स्वर का ध्यान रखना पड़ेगा कि आ छोटा, बड़ा प्लस ए, ऐ आए तो इस तरह बनेगा। इसी तरह आपके गुण संधि में होता है। इसके बाद मैं गुण संधि बताने जा रही हूँ, आप फटाफट इसको उतार लीजिए। अब आप लिखिए बेटा गुण संधि। गुण संधि के लिए क्या होता है? ए, आ प्लस ई, उ, री और री, ये आए। ए, आ और इसके प्लस के बाद में छोटी ई, छोटा उ, री और ली आए तो क्रम से क्या बनता है? इसको मिलाने से बनेगा ए और ऊ को मिलाने से बनेगा आपका ओ, अर्थात एक मात्रा और दो मात्राओं का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। गुण संधि के लिए जहां भी आपको एक मात्रा ऐ की और एक मात्रा ओ की दिखाई दे तो आप समझ जाना ये गुण संधि है। अब इसके एग्जाम्पल देखना बेटा। देव प्लस इंद्र, अब इसको देव में से ए निकाला और ई, इन दोनों के निर्माण से बना आपका ए, तो ये बन गया देवेंद्र। इसी तरह आपका है पर प्लस उपकार, रे में से ए लिया और ऊ,
इन दोनों को मिलाने से बना आपका ओ, इसको लिखेंगे परोपकार। ये गुण संधि की है। अब देखिए बेटा, ए और ऊ को मिलाने से क्या बना? ओ, जो कि आपकी ये मात्रा हो गई, इसका हो गया परोपकार। देव का ए निकाला, इंद्र का ई, इसको मिलाने अच्छे से लिखा तो बन गया आपका देवेंद्र। इसी तरह इसका एग्जाम्पल है देव प्लस ऋषि। इससे क्या बनेगा? देव ये है और ऋषि ये री, इन दोनों को मिलाने से हो गया अर। ये बन गया देवर्षि। ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है तो प्लस ऋकार। तो प्लस ए और ये इस री को, इसकी जगह पे हो गया अल। इसको लिखेंगे तो ये तैयार होगा तवलकार। ये री का एग्जाम्पल हो गया। इस तरह गुण संधि में ए आ के बाद में ई उ री आता है, तो आपके इस तरह एग्जाम्पल इसके तैयार होते हैं। एक मात्रा आई की और ओ की एक मात्रा यदि आए तो गुण संधि है, और यदि एक दो मात्राएं तो वृद्धि संधि की पहचान होती है। गुण और वृद्धि संधि लगभग सेम सी हैं। उसमें छोटी की मात्रा आती है, ऊ आता है, और इसमें बड़े आई की आती है। ठीक है बेटा। अब आपके हैं अयादि संधि, फिर आपकी स्वर संधि खत्म हो जाएंगी। अयादि संधि। अब अयादि संधि के लिए एक सारणी है, ध्यान से उतारना बेटा इसको। अगर इसमें आपने उलट पुलट कर दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ओ और औ। अब ए है तो इसके नीचे आएगा अय, छोटा है। ये है तो इसके नीचे आएगा आय। ओ के नीचे औ और औ के नीचे आओ। ये सारणी यदि आपने याद कर ली बेटा तो आप अयादि संधि कभी नहीं भूल सकते। बहुत सरल तरीका है, सिर्फ सारणी के आधार पे आपको इसको याद करना है। इसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण आए, कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ने नम, इसको अलग करके लिखेंगे ने। फिर आपकी इसको हलंत कीजिए और ये मात्रा आप ये वाली इधर लिख दीजिए, प्लस नम। ये हो गया। अब देखिए इस ए है, आई, इसके स्थान पर क्या आ गया? आय। तो आपका ये बन गया ने नम। ने नम। इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल है गायक है।
गई प्लस अक। अब इस गई में बड़ी की आई की मात्रा है प्लस अक, तो इसके स्थान पर आय आ जाएगा और अक, इसको मिलाने पे बन जाएगा गाय के। इसी तरह है पाव के, पौ प्लस अक, पे हलंत किया, औ की जगह पे आओ और प्लस अक, ये बन गया पाव के। पाव के इस तरह इसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा। इसी तरह आओ का एग्जाम्पल होगा, आप खुद सेल्फ भी कुछ करना सीखना। अब आपकी ये स्वर संधि खत्म हो चुकी हैं, आपकी व्यंजन संधि कल बताऊंगी मैं। इस स्वर संधि को अच्छे से याद कर लेना, लेकिन सारणी के अनुसार से रटना नहीं, रटने से संधियां समझ में नहीं आएंगी, आप इस सारणी से याद करना।